मेरा ये गला अगर बंद हो तो आपका नाम लेते लेते ही बंद हो। मेरे इस गले में अगर किसी की आवाज किसी का नाम लिख ले तो किसका नाम लिख ले? तो नामापित वर्ण वर्ण पत्न कुंठो से कुंठो मम। हे भगवान, आपका नाम से ही मेरा सारा काम होता है। मुझे और दूसरों के नाम की जरूरत नहीं है। मुझे तो आपके नाम मेरे इस कंठ पे सदा बना रहे हैं, ऐसा सम्यक दृष्टि सोचा करता है। वही कि श्वासें बिल्कुल कैसी हो गई हैं? क्षीण हो चुकी हैं। दास दीन है, कालुस बिल्कुल जल जल करके बाती होती, जब जल जाती है तो वो उसकी कालिक कहाँ दिए के ऊपर चिपक जाती है। श्वास क्षीण हो चुकी, किंतु आस अबुझ है नित नवीन। हमेशा नए 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 सम्यक दृष्टि की आशा और एक संसारी मोही की आशा में बहुत अंतर है। सम्यक दृष्टि की आशा कैसी होती है? तो सम्यक दृष्टि की आशा होती है कि हे भगवान, मुझे आपके दर्शन हो, मैं आपकी पूजन करूं, मैं निरंतर आपके दर्शन करूं, गुरु महाराज की शरण सन्निधि में बैठ करके कुछ अपना आत्म कल्याण का अभाव करूं। ये सम्यक दृष्टि की भावना होती है। और संसारी मोही आत्मा की भावना क्या होती है? मेरा काम हो जाए, मुझे ऐसा मिल जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। वो संसार की इच्छाओं को पूरी करने के लिए निरंतर भावना बहाता रहता है। मरते मरते भी वो सोचता है कि मेरी ये भावना पूरी कब होगी, मेरी ये भावना कब होगी। और कभी कभार इच्छा करते करते भी उनके सामने वो चीज़ उपस्थित है, वो सामने हाथ में दे दो, पर वो इच्छाओं को लिए लिए ही मर जाता है, पर उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। एक बहुत अच्छी सत्य घटना सुनाते हैं आपको। एक वृद्ध माँ है, बड़ी बुजुर्ग है, कम से कम 90 साल से ऊपर है। और कोई दूसरे नहीं, अपने ही समाज की थी। वृद्ध होने के कारण चलना फिरना सब बंद है बिल्कुल। और एक तो शरीर भी बहुत मोटा था, चलना फिरना मुश्किल हो रहा था। अंतिम समय ऐसी हुई तो परिवार वाले तुम लोगों से क्या पूछते हो, बताओ, जाओ माता राम बताओ, कछु इच्छा तो नहीं है? नहीं तो कछु लेके जाओ तो फिर बाद में सोच कर के हमारी इच्छाएं पूरी नहीं है। उनसे पूछा तो वो कहते हैं अब क्या करें, बहुत इच्छा तो बहुत है, अब कौन से कहें, वो क्या इच्छा है बता तो दो। उनको भजिया बहुत पसंद थे, है ना? बिल्कुल श्वास से कैसी चल रही है जाने वाली। कछु का बताओ, कहने धीरे से आवाज आई, बोले कि क्या करने, कछु त्याग याग करने? नहीं, त्याग याग नहीं। बोले कि क्या करना है बताओ, कछु घोषणा उसने कछु देना, वो पैसा खूब था उनके पास, कछु कहीं मंदिर अंदर में दान करना है, कछु इच्छा तो बता दो। नहीं वो नहीं, हमारी इच्छा भजिया खाने। बताओ, भजिया खाने। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, व्रती अति तो थे नहीं, सामान्य तो लोग जैसे श्रावक थे, तो उन्होंने लिए और उन्होंने बन के आए, उनके हाथ में दे दिया। हिम्मत नहीं भजिया पकड़ने की भी। हाथ में दिया, लो गई, मुंह पे डाला, मुंह में आधा भजिया होगा और उसी समय क्या हो गया,
भजिया खा नहीं पाए। इच्छा देख तो ले के भजिया देख लिया। बंधु यही है, जीवन में इच्छाओं को पूरी करने जाओगे तो तुम्हारी इच्छाएं अधूरी ही रहेंगी। भोगों की इच्छाएं कभी आज तक किसी की पूरी नहीं हुई हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि की एक ही इच्छा होती है, मिथ्या दृष्टि की तो भोगों की होती है। सम्यक दृष्टि कहता है कि मुझे भोग नहीं, मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो अपने आप को, मुझे अपने आप के लिए, आत्मिक सुख के लिए, कल्याण के लिए एक ही काम करना है। मुझे सांसारिक सुख की कामना नहीं है। भगवान मुझे तो मिले पुनः आपकी भक्ति करने का, क्या मिले, सौभाग्य मिले। ये है सम्यक दृष्टि की। ऐसे तो नहीं है। एक दिन हमें आपको कथा सुनाई थी ना कि मर रहे हैं, मरते मरते उनसे कहा भगवान का नाम लो, दोस्त भगवान याद आ गए। नहीं, भगवान नहीं आए। उनको कौन से याद आ गए? राम का नाम लो तो कौन याद आ गए? रामदास आ गए। राम याद नहीं आए। ये किसकी दशा है? मोही की। ज्ञानी लोग कहते हैं कि जिसने अपने अंदर के मोह को पकड़ लिया, मोह को मार लिया, मोह के ऊपर अंकुश लगा लिया, समझ लेना उसने अपने इस जीवन काल में सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली। बस और कुछ नहीं करना है। इस मोह के ऊपर अपने आप को क्या करना है? एक लोकोक्ति कही जाती है कि हम किसके गुलाम हैं। किसके गुलाम हैं? तो बोले कि हम कर्म के गुलाम हैं कि कर्म तुम्हारा गुलाम है। ज्ञानी कहता है मैं कर्म का गुलाम नहीं हूँ, कर्म मेरा गुलाम है। अज्ञानी क्या कहता है? मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है। और ज्ञानी कहता है मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे तो सब कुछ करना धरना छोड़ना है। एक छोड़ने के लिए सोचता है और एक करने के लिए सोचा करता है। एक है, वही है। 8 कर्मों में, अपने 8 कर्म है। सबसे ज़्यादा कठिन कर्म कौन सा कर्म है बताओ? कौन सा कर्म है? मोहिनी कर्म। सबसे कमजोर कर्म कौन सा है बताओ? आप कहोगे आप डरपोक। एक कहावत है ना कि थोड़ी धौंस दिखाओ, जैसे कोई 8 व्यक्ति हैं उदाहरण के रूप में, तो उनको अच्छे से अगर सामने से ललकार और अच्छी सी धौंस दिखाई जाए तो उन 8 में से सबसे पहले कौन भागता बताओ? डरपोक। तो अपने यहाँ लिखा है इन 8 कर्मों में सबसे ज़्यादा डरपोक कर्म अगर कोई है तो मोहिनी कर्म है। क्यों? सबसे पहले इन 8 कर्म में कौन से कर्म का नाश होता है? इस मोहिनी कर्म का। बस थोड़ी सी निर्दय बनना पड़ता है, बाहर से नहीं, अंतरंग से। अर्थात बाहर से तो जीवों के सबके प्रति दया भाव रखना। किसी को मार करके मोहिनी कर्म को नाश नहीं किया जा सकता, नहीं, किसी को बचा करके मोहिनी कर्म का नाश किया जा सकता है। क्यों? दया भाव, धर्म भाव के साथ जो जीवन जिएगा वही धर्म को आत्मसात करेगा, वही मोहिनी कर्म का क्षय करेगा। और अगर मोहिनी कर्म की इच्छाओं से साथ जियोगे तो मरते मरते भजिया मुंह में तो रहेगा, पर अंदर जाने वाला नहीं है। इच्छा कभी पूरी होने वाली? इच्छाओं का मरते मरते, इसलिए कहा जाता है अज्ञानी की इच्छा मरते समय और प्रबल होती हैं,
पर ज्ञानी की इच्छाएं भी होती हैं, पर उसकी कौन सी इच्छा होती है? भगवान, मुझे मरने का गम नहीं है कि मेरा ये शरीर छूट रहा है, नहीं, मुझे इस बात का विकल्प है कि मुझे पुनः ऐसे ही आपके दर्शन पूजन करने का सौभाग्य मिलेगा कि नहीं। तो ऐसे भाव के साथ, ऐसा परिणाम के साथ अपने जीवन का उपसंहार करता है, अरे उसके लिए तो क्या है, भगवान की चरण सन्निधि में, उनके पास, उनके समीप रहने का। अभी तो हम स्थापना निक्षेप से भगवान का क्या कर रहे हैं? काश अगर यहाँ से जाकर के विदेश क्षेत्र में वहाँ साक्षात तीर्थंकरों का समागम आज भी मिलता है, आज भी वहाँ पर ऐसे तीर्थंकरों का विहार होता है, और ऐसे साक्षात समुसरण वहाँ पर आज भी लगते हैं। ढाई द्वीप से बाहर नहीं है। मनुष्य इस ढाई द्वीप में ही रहता है, मनुष्य लोक में ही रहता है ना। ढाई द्वीप के बाहर मनुष्यों का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे तो ऐसे मनुष्य क्षेत्र में ही रह करके, पर सीमित क्षेत्र है। तुम सोचते हो कि बहुत बड़ा है, अभी आप लोक के विस्तार को देखोगे, उसको वर्णन करोगे तो इतना है मनुष्य क्षेत्र, उसमें तो मात्र कितना है, थोड़ा सा है, एक अंश मात्र है, कोई ज्यादा नहीं है। पर आज भी हम अगर अच्छे से भाव जगाएं, पुण्य के भाव बनाएं। एक बार बहुत अच्छा चिंतन आचार्य श्री का, महाराज हम लोग भगवान के पास आते हैं, भगवान भक्ति करते हैं, सब कुछ करते हैं, जब हम भगवान के पास से वापस घर की ओर जाते तो हमें क्या भावना करना चाहिए? आप लोगों से पूछ रहा हूँ मैं, आप लोग भी क्या करके मंदिर आते हो? रोज की तरह नहीं आते हैं, रोज चले जाते हैं, नहीं सहज में कुछ नहीं सोचते, महाराज चाहते हो चले जाते हैं, लेकिन नहीं आते हो तो किस भाव से कि धन्य है आज मेरा जीवन कि जो आपके दर्शन हुए, आपकी पूजन करने का मुझे सौभाग्य मिला। अब मैं जा रहा हूँ, क्यों? गृहस्थी हूँ, संसारी जीव हूँ, भगवान दुनिया के काम से बंधा हूँ, मुझे वापस है, लेकिन मैं एक भावना लेके जा रहा हूँ कि भगवान वो क्षण, वो घड़ी कब पुनः मेरी आज नहीं, अगला पल मुझे आपकी पुनः जाते जाते ऐसे भाव करना, मुझे शीघ्र बुलाना, मुझे शीघ्र दर्शन करने के भाव जगाना। कल जाओगे सो कर के उठ पाओगे कि नहीं उठ पाओगे? जीवन की श्वासें कहीं बुझ ना जाए, है ना। अगर बुझ गई तो पुनः आपके दर्शन अगले भाव में हो पाएंगे, और नहीं बुझी तो भगवान सुबह मुझे पुनः आपकी ऐसे ही भक्ति पूजन करने का सौभाग्य हमें मिले। ऐसे भाव से सुना, सोते समय थोड़ा सा चिंतन कर लेना चाहिए। ये मत ये चिंता करके नहीं सोना चाहिए कि कल दुकान के काम करना है, ये करना है, वो करना है। जितनी चिंताएं आप इसकी करके सोते हो ना, फिर रात में क्या होता है, नींद नहीं आती। और ऐसा चिंतन करके सो, मैं सब छोड़ रहा हूँ, हे भगवान कल मुझे आपकी पूजा करना है, आज से सुना कल पार्श्वनाथ निर्वाण महोत्सव है, कल मुझे लाडू चढ़ाना है, मुझे ऐसी निद्रा ना आए कि मैं सो करके जाग ना पाऊँ, मुझे आपकी भक्ति करना है। ऐसे भाव करके सोना तो आप देखना, अगर आपकी सांसें टिमटिमाती भी होंगी तो उनमें भी थोड़ी सी क्या आ जाएगी, क्योंकि इसकी भावना अच्छी है तो सांसों में भी जान आ जाती है। मरते मरते व्यक्ति भी भगवान के नाम से, उनके अंदर भी एक तेज, एक ज्योत्सना आ जाती है। उनके नाम की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। अपने अपने कहना चाहिए त्याग भावना उनकी, जिनकी संगति में ऐसे बैठते हैं, अपने आप होते चले जाता है। अभी संजय भैया जी की माता जी का समाधि मरण हुआ,
इनकी अभी सतना में रिजुमती माता जी के। शुरुआत में जब हमारा टिकटोली चतुर्मास हुआ तो माता जी घर पर रहती थी, उनको हम बार बार प्रेरणा देते थे, अब तो अपन को सब कुछ छोड़ना है। वो 4 माह करीब 2-3 माह तक तो वहीं पर टिकटोली में रहीं, है ना, और पूरे प्रतिदिन आकर के संस्कार बनाते रहे। और ये हुआ कि उनकी इतना निरीह भाव हुआ, इतना ऐसा निरीह भाव उनके अंदर जागा कि उन्होंने अंतिम, जो कई लोग अच्छे अच्छे बड़े साधक तरसते जिस चीज को, बड़े बड़े जिन्होंने पूरे जीवन काल में ऐसे उपदेश दिए, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ा, वे भी उपलब्ध नहीं कर पाए। एक सामान्य साधक भी ऐसे पुण्य का संचय करके वे भी अपने आप को, लक्ष्य को और सब कुछ वो भाव छोड़ करके उन्होंने 10वीं प्रतिमा धारण करके और उत्कृष्ट श्राविका बन करके समाधि मरण को प्राप्त किया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, ये लक्ष्य माना जाता है। तो ऐसे ही अपन को भी यही भावना करना चाहिए। जीवन में आना जाना तो लगा ही रहेगा। भगवान, मेरा जीवन का अंत अगर आप जैसा हो जाए तो मुझे भी भगवान बनने में देरी नहीं लगेगी। हम ऐसे भगवान बनने का प्रयास करें। दुनिया के दर्शन नहीं, देव दर्शन की चिंता करें। आपके भक्ति पूजन की चिंतन करें। मुझे कुछ देखने को मिले या ना मिले, मैं इधर उधर जाऊं या ना जाऊं, पर मैं आपकी ही पूजन करने का सौभाग्य अर्जित कर सकूं, आपके दर्शन कर सकूं, ऐसी मेरी भावना है। यही भावना आपके लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी। हम सब ऐसी ही भावना करें। इसी भावना के साथ आज की जो कविता है कि अपने आप को थोड़ी सी सजग बनाओ, दर्शन के रूप में लाओ, प्रभु दर्शन की लाओ, दूरदर्शन की ओर दृष्टि मत लाओ, है ना। प्रभु दर्शन की दृष्टि आपका कल्याण करेगी और दूरदर्शन की दृष्टि में आपके राग देश कसायों का वर्धन करेगी। हम कल्याण चाहते हैं तो हम प्रभु दर्शन की ओर चलें, दुनिया के दर्शन की ओर ना चलें। ऐसी ही भावना। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।